तो हेलो बच्चों, आपको पता होगा कि हम विद्युत तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत देख चुके हैं। यानी विद्युत तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत हम देख चुके हैं। दो अध्यारोपण का सिद्धांत और बाकी है। एक विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत और एक विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसको कहते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इंटेंसिटी के लिए हो गया है, फोर्स के लिए और पोटेंशियल के लिए बाकी है। तो एक एक करके पहले हम पोटेंशियल, क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने बाबू पोटेंशियल पढ़ा है, तो पहले पोटेंशियल का अध्यारोपण देख ले रहे हैं और फिर फोर्स का भी अध्यारोपण सिद्धांत देखेंगे। तो चलो भाई, वो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात बता दें, आपको याद होना चाहिए। भाई आपको पता होगा किसी बिंदु आवेश, बाबू कोई बिंदु आवेश प्लस कैपिटल क्यू है, किसी बिंदु आवेश कैपिटल क्यू से आर दूरी पर, किसी बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर इस बिंदु पर विभव भी बराबर क्या होता है, इस बिंदु का विभव। क्यों? किसी भी आवेश के चारों ओर हम किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु इस बिंदु इस बिंदु इस बिंदु कहीं भी, किसी भी आवेश के चारों ओर कहीं भी हम विभव निकाल सकते हैं। और बाबू किसी भी आवेश क्यू से आर दूरी पर इस बिंदु पर विभव होता है भी बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी आवेश से आर दूरी पर विभव होता है 1/4πε0, वह आवेश बटा उस बिंदु की दूरी क्यू बटा आर। तो चलो, अगर आप जान गए कि क्यू आवेश से आर दूरी पर इस बिंदु पर विभव का सूत्र होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर, तो हम लोग चलो देखते हैं विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है भाई, चलिए विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत देख लेते हैं। तो चलो भाई, हमारा हेडिंग है विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। बाबू अध्यारोपण का मतलब ही होता है किसी बिंदु पर जाके सबका मिलना, किसी बिंदु पर नेट प्रभाव निकालना, किसी बिंदु पर जाके सभी चीज़ों का मिलना ही अध्यारोपण कहलाता है। और अध्यारोपण के सिद्धांत को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बाबू अध्यारोपण का सिद्धांत देखना है विद्युत विभव के लिए ना जी। तो विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाबू विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाबू विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि बहुत से आवेशों के कारण, एक आवेश है बाबू +Q1, दूसरा आवेश है +Q2। सब प्लस लेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, कुछ माइनस भी ले लें। ये +Q1 +Q2 -Q3 डॉट 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 बहुत सारे n आवेश लिए हैं, Q1 Q2 -Q3 Q4 Q5 इस तरह करके +Qn। बाबू यहाँ पे n आवेश है, Q1 +Q2 -Q3 +Q4 Q5 और Qn। तो यहाँ पे n आवेश है, Q1 Q2 Q3 Qn। अब इन सभी आवेशों के चलते हमको इस बिंदु पर, सभी आवेशों के चलते हमको इस बिंदु पर बाबू हमको विभव निकालना कि इस बिंदु पर नेट विभव क्या होगा, नेट विभव इस बिंदु पर क्या होगा। चलो मान लेते हैं कि पहले आवेश Q1 से इस बिंदु की दूरी है R1, तो Q1 से इस बिंदु की दूरी R1, Q2 से इस वाले बिंदु की दूरी R2, -Q3 से इसकी दूरी R3 और Qn से दूरी Rn। तो बाबू यहाँ पे +Q1 +Q2 -Q3 Qn आवेश हैं, n आवेश हैं। अब इन सभी आवेशों के चलते इस बिंदु P पर नेट विभव निकालना है कि क्या होगा। तो कहता है बाबू अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि बहुत से आवेश है, ये कहता है कि बहुत से आवेशों के चलते किसी बिंदु पर नेट विभव, बहुत से आवेशों के चलते किसी बिंदु पर नेट विभव प्रत्येक आवेश द्वारा, समझिएगा, कहता है जी कि बहुत से आवेशों के चलते किसी बिंदु पर नेट विभव
प्रत्येक आवेश द्वारा, यानी इसके द्वारा प्लस इसके द्वारा प्लस इसके द्वारा प्लस इसके द्वारा, प्रत्येक आवेश द्वारा बहुत से आवेशों के चलते किसी बिंदु पर नेट विभव, प्रत्येक आवेश द्वारा उस बिंदु पर उत्पन्न अलग अलग विभव के सदिशीय योग के अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बाबू कहने का मतलब ये है कि अगर Q1 Q2 माइनस Q3 Qn आवेश हों तो इन सब के कारण अगर हमको बिंदु P पर विभव निकालना है तो प्रत्येक के कारण अलग अलग विभव निकालेंगे, पहले के कारण, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, सबके कारण अलग अलग विभव निकाल करके जोड़ देंगे तो हमको P का नेट विभव मिल जाएगा। तो इसलिए बिंदु P पर नेट विभव, इसलिए P पर नेट विभव, बाबू बिंदु P पर नेट विभव भी नेट विभव भी नेट बराबर पहले आवेश के कारण विभव V1 प्लस दूसरे आवेश के कारण विभव V2 प्लस तीसरे आवेश के कारण विभव V3 प्लस डॉट डॉट nवें आवेश के कारण विभव Vn। तो भाई अब बताओ, तो नेट विभव निकालना है तो नेट विभव भी नेट बराबर क्या होगा? भी नेट बराबर V1 है पहले आवेश का विभव, पहला आवेश Q1 का विभव होगा बाबू, विभव V1 का सूत्र होगा। V1 है पहले आवेश का विभव 1/4πε0 और पहला आवेश है Q1 बाई दूरी है R1। तो भाई पहले आवेश का विभव V1 होगा 1/4πε0 Q1/R1 प्लस V2 है दूसरे आवेश का विभव Q2 का, दूसरा आवेश Q2 था तो दूसरे का विभव होगा 1/4πε0, तो बाबू 1/4πε0 Q2/R2 प्लस V3 है तीसरे का विभव, तीसरा माइनस Q3 था, ये याद रखिएगा 1/4πε0 और Q3 नहीं माइनस Q3/R3, क्योंकि प्लस चार्ज तो प्लस विभव पैदा करता है लेकिन माइनस चार्ज माइनस विभव पैदा करेगा, तो 1/4πε0 माइनस Q3/R3 प्लस डॉट डॉट nवें आवेश का विभव Vn, भाई इस Qn का आवेश यहाँ पे Vn बराबर 1/4πε0 Qn/Rn। समझदार आदमी क्या करेगा, यहाँ से 1/4πε0 सब में से कॉमन ले लेगा, सब में से बाबू 1/4πε0 कॉमन, तो नेट विभव बाबू सब आवेश के चलते बिंदु P पर नेट विभव, सबके चलते P पर नेट विभव भी नेट बराबर 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा सब में से, तो 1/4πε0 कॉमन, तो पहला आवेश क्या है भाई, तो पहले में बचेगा Q1/R1 प्लस दूसरे में बचेगा Q2/R2, तीसरे में बचेगा माइनस Q3/R3 प्लस डॉट 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 nवें में बचेगा Qn/R1। भाई पहले में Q1/R1 Q2/R2 माइनस Q3/R3 और Qn/Rn बचेगा, तो ये हो जाएगा बाबू नेट विभव सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर। तो भी नेट बराबर बाबू 1/4πε0, तो 1/4πε0 तो हम लिख ही देंगे, 1/4πε0 तो लिख ही दिए। यहाँ पे क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4 nn, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 nn, इन सब का क्या है जोड़ है, सबके बीच क्या है जोड़ 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 समेशन है। और बाबू तो हम लिख दिए 1/4πε0 तो लिख ही दिए, लेकिन ये 1 1 2 2 3 3 4 4 nn का जोड़ है, जोड़ मतलब सिग्मा, जोड़ मतलब बाबू सिग्मा हो गया। और इनिशियल मतलब प्रारंभ करना है, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभ करना 1 से, प्रारंभ 1 1 से करना है और फाइनली पहुंचना है n तक। और पहला टर्म क्या है Qi/R i मतलब इनिशियल करना है 1 1 से और जोड़ते जाना है 2 2 तक, 3 3 तक, 4 4 तक, और ये हो जाएगा बाबू विद्युत विभव के अध्यारोपण के सिद्धांत का मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है भाई, तो चलो ये तो समझ में आ गया। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब भाई विद्युत विभव नहीं, अब हम लोग का हेडिंग है भाई विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत यानी बाबू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई अब विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि बहुत से आवेशों के कारण, बाबू इस आवेश, इस आवेश, इस आवेश, बहुत से आवेश के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट बल निकालना है, तो सब आवेश के चलते अलग अलग बल को लेकर के सदिशीय रूप से जोड़ दो तो नेट बल निकल जाएगा। चलो, इसको समझना है तो बेहतर है कि हम लोग अच्छे से समझते हैं। भाई चलो, ये एक आवेश है बाबू +Q1, ये +Q1 आवेश है। अच्छा, ये +Q1 आवेश है और बाबू यहाँ पे एक आवेश ले लेते हैं q। समझिएगा भाई, ये +Q1 आवेश और ये है +Q। अच्छा, अगर केवल यही प्लस आवेश रहता, केवल एक ही आवेश Q1 रहता, तो इस आवेश को, अच्छा पहले आवेश से इसकी दूरी है R1, बाबू +Q1 आवेश अकेले रहता तो इस आवेश पर, इस +Q आवेश पर कितना बल लगता है? एगो, ये +Q1 आवेश इसको बाबू विकर्षित करता, ये प्लस इस प्लस को बाबू विकर्षित करता, और कितने बल से? F1 वेक्टर बल से विकर्षित करता। बाबू यहाँ पे केवल एक ही आवेश +Q1 रहता, +Q1 रहता, तो इस आवेश +q को, ये +Q1 इस +Q को बाबू विकर्षित करता है F1 बल से। अगर यहाँ पे एक आवेश नहीं, अब यहाँ पे दो आवेश रख देते हैं, +Q1 नहीं, अब +Q1 के अलावा +Q2 भी रख देते हैं। तो अगर बाबू केवल एक आवेश रखते हैं तो इस आवेश पर F1 बल लगता। अगर दो आवेश रखते हैं, Q1 के अलावा Q2 भी रखते हैं, तो इस वाले आवेश पर बाबू ये दूसरा आवेश इस पर F2 बल लगाएगा, विकर्षण का ही बल लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अगर बाबू यहाँ पे इस जगह पर तीसरा आवेश -Q3 रखते हैं, Q1 Q2 Q3 तीसरा आवेश रखते हैं, तो इस वाले आवेश पर अब एगो दूगो बल नहीं लगता, तीसरा बल भी लगता है। अगर ये माइनस आवेश है तो ये माइनस आकर्षित करता F3 वेक्टर बल से। अगर बाबू उसी तरह आप एनवा आवेश भी रख देते, एनवा आवेश यानी Qn भी रख देते +Qn, तो +Qn क्या करता? +Qn इस प्लस को बाबू विकर्षित करता, प्लस प्लस को विकर्षित करता Fn बल से, Fn वेक्टर बल से ना जी। पहले आवेश से इस Q की दूरी कितनी है? R1 है, दूसरे आवेश से दूरी R2, तीसरे से R3 और nवे से Rn। बाबू कहता है कि बहुत से आवेशों के चलते, बहुत से, एगो दूगो नहीं, बहुत से आवेशों के चलते, बहुत से आवेशों के चलते किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट बल प्रत्येक आवेश द्वारा, हर आवेश द्वारा, प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिशीय योग के बराबर होगा। बाबू कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ Q1 आवेश, अगर केवल एक ही गो आवेश Q1 रहता, अगर Q1 आवेश रहता, तो इस +Q पर एक ही गो बल लगता है F1। अगर Q1 के अलावा Q2 भी होता, तो इस पर अब दो गो बल लगता है F1 और F2। तीन गो रहता तो F1 F2 और F3 भी लगता, और n गो रहता तो Fn भी लगता। अगर सारे आवेश रहें एक साथ, तो अगर इस पर नेट बल निकालना हो तो सभी बलों को सदिशीय रूप से जोड़ दोगे तो इस पर नेट बल निकल जाएगा। तो +Q पर नेट बल, इसलिए +Q आवेश पर नेट बल, वो +Q आवेश पर, इस +Q आवेश पर नेट बल F नेट वेक्टर, नेट बल F नेट वेक्टर बराबर पहले के कारण बल F1 वेक्टर, दूसरे के कारण बल F2 वेक्टर, प्लस तीसरे के कारण, अगर बहुत सारे आवेश तुमको रहे तो किसी q आवेश पर नेट बल क्या होगा? F नेट बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि बहुत से आवेशों के कारण, बहुत से आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर, बहुत से आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट बल जो होता है वो प्रत्येक आवेश द्वारा उस आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिशीय योग के बराबर होता है, वेक्टोरियल सम के बराबर होता है।
तो चलो भाई हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए एफ नेट, तो एफ नेट वेक्टर बराबर एफ वन वेक्टर। एफ वन वेक्टर क्या है बाबू, ध्यान दे दो। एफ वन यानी बल है, एफ वन पहले के कारण बल है। तो एफ वन कौन सा बल है, यही वाला बल है एफ वन। तो एफ वन है इस क्यू वन द्वारा, क्यू पर लगाया गया बल। तो एफ वन क्या होगा, तो एफ नेट वेक्टर बराबर होगा एफ वन है बाबू, एफ वन है पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल, और बल का सूत्र होता है 1/4πε0। बल एफ वन का सूत्र होगा 1/4πε0। पहला आवेश है क्यू वन इंटू दूसरा आवेश है क्यू, क्योंकि क्यू वन द्वारा क्यू पर लगाया गया ना, तो 1/4πε0 क्यू वन इंटू क्यू बटा पहले की दूरी r1² इंटू r1 कैप, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है ना जी, ये वेक्टर फॉर्म में है, एफ वन नहीं, एफ वन वेक्टर है, तो इसीलिए हमको ये करना पड़ेगा। तो एफ वन वैक्टर का मान रख दिया 1/4πε0 क्यू वन इंटू क्यू बटा r1² r1 कैप प्लस एफ टू वैक्टर है क्यू टू द्वारा क्यू पर लगाया गया बल। तो एफ टू वैक्टर क्या होगा 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 है पहला बेस, तो बाबू अब पहला बेस Q1 थोड़े रह गया, अब Q2 हो गया, तो Q2 इंटू बटा r2² इंटू r2 कैप प्लस तीसरा बेस के कारण बल है F3 किसके कारण बल है, F3 बाबू Q3 के कारण, Q पर, तो Q3 के कारण Q पर बल है 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 Q2 मतलब पहला बेस है Q3 इंटू Q बटा r3² इंटू r3 कैप प्लस डॉट 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 एफ एन है nवे द्वारा, बाबू इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल है एफ एन क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे -Q3 हो जाएगा क्योंकि तीसरा बेस माइनस में है ना जी, प्लस एफ एन है nवे द्वारा लगाया गया बल, तो nवे द्वारा इस Qn द्वारा लगाया गया बल क्या होगा 1/4πε0, लास्ट वाला द्वारा बल होगा 1/4πε0 Qn इंटू क्यू बटा r n² इंटू आर एन कैप। बाबू इसमें समझदारी वाली बात है, 1/4πε0 और Q, 1/4πε0 Q, 1/4πε0 और Q सब में से कॉमन ले लिया जाए 1/4πε0 Q, तो सभी आवेश के चलते Q आवेश पर लगने वाला नेट बल एफ नेट वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, 1/4πε0 इंटू क्यू, और बाबू ये हो गया Q1/r1² इंटू r1 कैप प्लस दूसरे पहले में क्या बचा Q1/r1² r1 कैप, दूसरे में बचा Q2 बटा r2² इंटू r2 कैप, तीसरे में बचा -Q3 बटा r3² इंटू r3 कैप प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में बचा भाई Qn बटा rn² rn कैप, Qn बटा rn² rn कैप। तो भाई यही हो गया सभी आवेशों के चलते Q आवेश पर लगने वाला नेट बल। इसको हम बाबू सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ नेट वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, बहुत अच्छा, 1/4πε0 इंटू क्यू लिख दिए भाई। क्या लिख सकते हैं फिर से देख लो, एफ नेट वेक्टर बराबर होगा बाबू 1/4πε0 क्यू, तो 1/4πε0 इंटू क्यू, अच्छा 1 1 1 2 2 2 3 3 3 n, और ये सबका क्या है, इन सभी राशियों का जोड़ है, जोड़ मतलब सिग्मा मतलब जोड़, इनिशियल करना है, स्टार्ट करना है 1 से, फाइनल जाना है n तक, और पहला टर्म लिख दो या पहले टर्म का रूप लिख दो QI बटा RI का स्क्वायर इंटू RI कैप। तो भाई ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है भाई। तो अब हमने दोनों अध्यारोपण का सिद्धांत देख लिया, दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लिया, एक पोटेंशियल का और एक फोर्स का। ओके, थैंक यू, जय हिंद।